नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्र में अध्यादेश के खिलाफ कि कहीं अध्यादेश पास ना हो जाए, इसलिए आज आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी फौज के साथ रामलीला मैदान में वो पहुंचते हैं और वहां उन्होंने महारैली को संबोधन किया, उनको वहां उन्होंने बातें की, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो केवल मोदी पे अटैक था, बीजेपी पे अटैक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दों के प्रहार से वो हावी होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी इस रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। आज इस मंच से एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज इसी मंच से आंदोलन शुरू हो गया है। इस रैली से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं जाने-माने पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप माइक खोल लीजिए सर अपना। नमस्कार मनिंदर जी, सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को। सर, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो चाह रहे हैं, क्या वो कर ले जाएँगे? मतलब सिर्फ किसी भी मंच पे पहुँच करके मोदी को गाली देना, बीजेपी को कोसना, सरकार की नीतियों को कोसना, जैसे आज उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, उनकी डिग्री को लेके बात की है, तमाम सारी बातें उन्होंने की हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए मैडम, ये अरविंद केजरीवाल जो जी। चरित्र है, हुँ। ये बड़ा विचित्र है। जी। इनका जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है। जी, जी। कभी तो लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, जी, चाहे जी। वो गोवा का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो। जी। और अब मुझे लगता है ये ऐसी मुश्किलों में फँस गए हैं जी। कि इनके बोल भी जो है बिगड़े बोल हो गए, जबकि ये ऐसा ज़्यादा बोलते नहीं थे। जी, जी। गुजरात के चुनाव में ज़रूर इन्होंने कहा था कि भई करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो छपनी जी। चाहिए, तब जी, ये जी। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे थे। जी, जी। अब ये पूरे देश में घूम रहे हैं हुँ, एकता हुँ। के लिए, कि साहब एकता के जो लिए। हाँ, एकता काहे की? क्योंकि अध्यादेश जो आया, उसको जी। लेके कि भई ये अध्यादेश रद्द होना चाहिए राज्यसभा में, तो जी। ये बिल कानून नहीं बन पाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हुँ, थोड़ा हुँ। ह्यूमिलिएशन होगा, उन्हें अपमानित महसूस करेंगे। जी, जी। अखिलेश जी पर गए हैं, सब जगह गए हैं। हुँ, हुँ। कांग्रेस थोड़ा-सा इससे अलग हटी है, हुँ, हुँ। क्योंकि जो कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता हैं, वो ये जी, जी। मानते हैं कि भई अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है पंजाब में और दिल्ली में, हुँ, तो वो हुँ। भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने किया है। जी। इसलिए वो इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते। हुँ, और हुँ। जो जो व्यापक विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिसके लिए 23 तारीख को पटना में बैठक होने जा रही है, उसमें एग्ज़ैक्टली। भी अगर आप देखें तो उसका भी स्वरूप इसीलिए थोड़ा-सा जो शक के बादल है, संदेह के बादल है, इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल कहाँ होंगे। और आपको याद रखना चाहिए कि अभी कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब भी जी। अरविंद केजरीवाल को वहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया। जी, जी। अरविंद केजरीवाल के सारे क्रियाकलाप हुँ, हमेशा हुँ। से उनके व्यक्तित्व को मैं जैसा मैं कह रहा था कि उनका चरित्र बड़ा विचित्र है। जी, वो जी। अलग-अलग अपना रूप बनाते रहे हैं, सारी चीज़ें करते रहे हैं। हुँ, अब हुँ। आज जो उन्होंने बोला, ये दूसरों को लोकतंत्र की दुहाई देना, मर्यादा की जी। बातें करना राजनीति में और खुद उस मर्यादा का उल्लंघन करना। तो जी। यही मैं जो कह रहा हूँ कि वो चरित्र जो है वो विचित्र है, वो यही है। आज उन्होंने जो कहा वो पहली बार मैंने जी। देखा कि इस तरह से किसी ने व्यंग्य किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जी। कि चौथी क्लास पास राजा, एक जी, जी। राजा था और उस राजा ने ऐसे दोस्तबाज था, वो दोस्तों को वो करता था, एक 10,000 करोड़ हुँ। लेके के चला गया, एक 20,000 करोड़ लेके चला गया। आपदाएँ आई तो आपदाओं को भी जोड़ दिया उसमें कि हुँ, हुँ। बहुत महाकाल वाली मूर्तियाँ टूट गई, 250 लोग दुर्घटना में मर गए, उसको हुँ, जोड़ हुँ। दिया। फिर अडानी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें भई जहाज बेच दिए, हवा बेच दिया, आसमान बेच दिया, पोर्ट जी, जी। बेच दिए। तो फिर उसके बाद फिर निजी हमलों पे आए और हुँ, कहा हुँ। कि भई वो गाँव में पढ़ता था और वो चौथी पढ़ने में दिल्ली लगता था, चौथी क्लास में नाम कटा दिया। फिर हुँ, हुँ। अपने स्कूलों की तारीफ़ करते हुए बोले कि साहब हमने स्कूल बनवाए और इनको हुँ। गुजरात में कोई ऐसा स्कूल ऐसा नहीं मिला जो फ़ोटो खिंचवा सके। तो ये
निजी हमला बहुत जिसे बिलो द बेल्ट कहते हैं ना, जी, तो जी, ये जी, जी। बेल्ट जी, जी। हमले हैं और इनका जी, राजनीति में कोई जी। भी स्वागत नहीं करेगा, इस तरह के जी, निजी जी। हमले। हालाँकि आजकल दुर्भाग्य ये है कि हम जिस राजनीतिक शुचिता की और जिस मर्यादा की बातें करते हैं, वो हुँ, हुँ। देखें तो सभी तरफ से उसका विलोप हो रहा है। हुँ, अभी हुँ। आपको जानकारी होगी कि बिहार में जहाँ विपक्षी दल मिलने वाले हैं, वहाँ एक जी। भाजपा नेता ने विधवा विलाप जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो वो जो शुचिता और जो मर्यादा है, वो तो सभी तरफ से समाप्त हो रही है ना। और हुँ, हुँ। उसमें लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो किया, वो उनका एक शक्ति परीक्षण था। और जिस तरह से वो बिलो द बेल्ट हमले किए, निजी हुँ, तौर पे, हुँ। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं। जी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर व्यक्तिगत हमले आप व्यवस्था पे करिए, आप सिस्टम जी। पे करिए, कोई मुद्दा कहिए, लेकिन निजी हमले ये हद से ज़्यादा किए, जो मुझे नहीं लगता कि स्वस्थ राजनीति या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक हुँ, विपक्ष को हुँ। ऐसा करना चाहिए। मुझे तो ये बहुत सराहनीय नहीं लगा। बाकी इस हुँ, हुँ। देश में कमी नहीं है ऐसे लोगों की भी जो इनके समर्थन में खड़े हो जाएँ और इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधने लगें। अगर इनके कोई मुद्दे हैं तो उनको ठीक से एड्रेस करने के लिए मंच का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, केजरीवाल ने ये भी कहा कि देश के 75 साल के बाद इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं मानता। तो हमें तो यही नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कभी ऐसी कोई बात कही नहीं। ना उन्होंने कभी ये कहा कि संविधान को नहीं मानता। तो ये मतलब क्या मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं? हालाँकि आपने अभी कहा कि वो बड़े विचित्र हैं, लेकिन मतलब ये झूठे भी हैं क्या? नहीं, इसको इस संदर्भ में कह रहे हैं, वो कहा है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो ताकत लौटाई थी दिल्ली की राज्य सरकार को, के हुँ। अधिकारियों के जो तबादले और प्रशासनिक अधिकार थे, वो उसने लौटाए थे। और उसमें जी। ये सजेस्ट भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हुँ। सजेस्ट भी किया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश लाए या कानून बनाए, तो वो अध्यादेश लाए हैं। जी। तो उस रिफरेंस में इन्होंने ये आरोप लगाया और बातों को तोड़-मरोड़ के कहने की जो आदत होती है वही कही। आप देखिए ना वो जी। शुरुआत कैसे करते हैं। वो बार-बार जी। एक ही बात कहते हैं कि मेरा अपमान नहीं, दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के इतने लोगों का जी, जी। अपमान कर दिया और मेरे जो अच्छे काम हैं उनको ये रोकना चाहते हैं। स्कूल बनवाई, डिस्पेंसरी बनवाई, उनको ये हुँ, रोकना हुँ। चाहते हैं। इस तरह से बातों को प्रेज़ेंट करने के कलाकार हैं। है ना? हुँ, इसी हुँ। तरह से उन्होंने प्रेज़ेंट किया और उन्होंने क्योंकि विपक्षी बहुत खुलकर उनके साथ नहीं आ रहे हैं, तो हुँ, हुँ। इनडायरेक्टली उन्होंने विपक्षियों को थोड़ा-सा डराने की भी कोशिश करी। जी, जी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का ये अध्यादेश आज यहाँ आया है, ये कल राजस्थान में भी आ सकता है, कल महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है और हम अकेले नहीं रहेंगे, ये सबकी बात है। दूसरी जी। तरफ उसी भाषण में वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों डरो नहीं, आपके साथ 140 करोड़ लोग हैं। आप जी। देख रही ना? एक तरफ जी, वो जी, डराने की बात 140 करते हैं करोड़। कि जी, हाँ, 140 करोड़ हाँ, को वो जोड़ रहे हैं। ये हाँ बात अपने और आप में दूसरी बड़ी हास्यास्पद है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि भई उनको डराते भी हैं। 140 करोड़ वो इस आशा से कह रहे हैं कि भई मैं कर्नाटक गया, मैं तमिलनाडु स्टालिन से मिला, मैं महाराष्ट्र में मिला, पश्चिम हुँ, बंगाल में हुँ। ममता जी से मिला, नीतीश जी ने समर्थन दे दिया है। तो उनके हिसाब से वो 2 प्लस 2 करके 140 करोड़ लोग हो गए, जो उनके दिल्ली के साथ खड़े हैं। तो इस तरह की बेतुकी बातें करना, उसको बोलने के अंदाज में देना, ये तो एक मतलब राजनीतिक प्रपंच है ना? तो ये तो वो करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात समाप्त हो, जी। इसमें जो बड़ा मैसेज मुझे एक नज़र आता है जी। और ये मैसेज ऐसा है जिससे अरविंद केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी जी। नेता की ना जो मन की इच्छा है वो बाहर आती है, जी, जी। जो मुझे लगता है। जी। हो ये रहा है कि इन दिनों बार-बार ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है इस देश में, तो वो राहुल गांधी है। जी। और कुछ सर्वे भी आए हैं हाल-फिलहाल में, जिसमें हुँ, राहुल हुँ। गांधी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है, थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है। हुँ, हुँ। हालाँकि मेरा अपना मानना ये है कि वो भारत जोड़ो यात्रा और लोगों के कनेक्ट करने से बढ़ा है। पर जी। दूसरे लोगों का मानना ये है क्योंकि वो अकेला मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, हुँ, इसलिए हुँ। उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो उसी में अरविंद केजरीवाल की भी तुलना है। हुँ, तो हुँ। अरविंद केजरीवाल 10-11% पे हैं, 7% पे हैं। तो इनको कहीं न कहीं
ये हुआ होगा कि यार अगर मोदी के खिलाफ मैं ऐसे बोलूँगा, तो शायद हम्म। मेरा भी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ जाएगा और जब सर्वे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में आप इस चेहरे को कैसा देखते हैं, तो उसमें शायद कुछ नंबर बढ़ जाएँ। ये हालाँकि मेरी मन की बात है, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकता, लेकिन जी एक जी। गट फीलिंग है कि वो बहुत शातिर हैं और वो हर एक बात को ध्यान में रखते हुए ही कुछ ना कुछ करते हैं, तो हो सकता है वो ऐसा कर रहे हों। एक आखिरी सवाल ये है पुष्पेंद्र जी, कि हर बार हर मंच पे वो एक ही बात कहते हैं कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं। उनकी ईमानदारी पे भी आप 2 शब्द ज़रूर कहिए, क्योंकि उनका देखिए उनका जो शीश महल है, वो बना हुआ है जनता के पैसे से। कभी उन्होंने किसी मंच से उस पे कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की। आज भी उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए तो मनिंदर आप जी कितना कट्टर ईमानदार मानते हैं उन्हें? हमारे देश के सारे नेताओं को मैं कट्टर ईमानदार मानता हूँ। वो तब तक कट्टर ईमानदार हैं जब तक वो पकड़े ना जाएँ। जी, तो पकड़े सारे तो कट्टर गए नहीं ईमानदार हैं। हैं, है ना? तो पकड़े तो अब गए हैं ये। उन्होंने मंच से क्या कहा? जी, उन्होंने एक बात कही, अब उसके ना 2 मतलब निकलते हैं जी। कि इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, इन्होंने हुँ। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया और जी, ये नहीं जानते कि हमारे पास 100 100 मनीष सतेंद्र सिसोदिया जैन है। हैं और 100 सत्येंद्र जैन हैं। अब इसके तो जी। दोनों अर्थ हैं कि भाई वो जुझारू, वो शिक्षा का काम करने वाले या वैसा काम करने वाले जिस काम के लिए वो हुँ, अंदर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और आप देखिए मनीष सिसोदिया को बार-बार अदालत से राहत नहीं मिल रही है। हुँ, हुँ। तो कोई इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, पर अदालत तो सबूतों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे ही कुछ काम जी। करती है ना। तो अगर अदालत से अभी तक मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही, तो हुँ, कहीं हुँ। न कहीं तो कुछ दाल में काला है ना। हुँ, 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 हुँ। और यही सत्येंद्र जैन के साथ भी है। इतने जी। लंबे समय तक जेल में कोई कैसे रह सकता है, जबकि तुम्हारी सरकार है। अगर हुँ, बिल्कुल ही हुँ। वो गैरकानूनी तरीके से या कुछ रखा गया होता, तो क्या ये संभव था? ये एक जी, सिंपल बिल्कुल। सवाल है। जी, ये जी। बिल्कुल साधारण-सा सवाल है कि जी। कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो इतने दिन से ना ज़मानत मिल रही है, ना राहत मिल रही है। ये जी, मेरा जी। कहना है। बाकी उनकी ईमानदारी, उनको मुबारक। एक आपकी बात में से ही बात मुझे समझ में आ रही है कि उन्होंने ये कहा, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं और 100 सतेंद्र जैन हैं। तो इट मीन्स केजरीवाल जी ने ये मान लिया है कि अब वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। और बात में से बाल में से खाल निकालना ही पत्रकार का काम होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। कहीं न कहीं जी। उनको ये आशंका है। ये वो और भी अगर उनके बयानों पे हम नज़र डालेंगे, तो हुँ, कहीं न हुँ। कहीं ये आशंका उन्हें है कि ये लंबे समय के लिए गए हैं हुँ, और हुँ। आसानी से बाहर आने वाले नहीं हैं। तभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता या सिर्फ़ वो बात होती, तो अदालतें थोड़ी आँखें मूंद के बैठी हैं। जी। अदालतें तो साक्ष्यों पे और उस पे ही चलती हैं ना, सबूतों पे, आरोपों पे। तो कहीं न कहीं कोई बात है, जो इनको डरा रही है और ये जो इनके मन का डर था, वही आज ज़्यादा निकल कर आया है और तभी ये बिलो द बेल्ट निजी तौर पे हमले इन्होंने आज ज़्यादा किए हैं। ये मुझे लगता है। थैंक यू सर, शो में भाग लेने के लिए। तो आपने देखा कि पुष्पेंद्र शर्मा जी ने किस तरीके से चीज़ों पे बहुत विस्तार से बताया और उन्होंने केजरीवाल साहब की जो ईमानदारी है, उस पे भी उन्होंने बात की कि वो खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन असलियत सब जानते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं। जब भी उन्हें कोई मंच मिलता है, तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं और खुद को वो ईमानदार बताते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ये वीडियो? और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख़्याल रखिए, मेरा चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।